ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम सबसे पहले ये सेवा करो, ये बताओ कि गीता का ज्ञान किसने दिया। क्योंकि वैसे तो सभी को ये लगता है ना, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तो श्री कृष्ण का रहस्य सभी को समझाओ। बाबा बोले सिद्ध करके बताओ कि गीता का भगवान कौन है। क्योंकि गीता में हर श्लोक के आगे क्या लिखा है? शिव भगवान वाच, यानी भगवान वाच लिखा है, मतलब भगवान बोले। तो बाबा बोले कि बच्चे ऐसे समझाओ, बताओ कि ये जो गीता का ज्ञान है ये किसने दिया है, शिव कौन है, कृष्ण कौन है, दोनों के बीच के डिफरेंस को बाबा बोले अच्छे से समझा दो। फिर बाबा ने सूक्ष्म वतन की बातों के लिए कहा है। वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि सूक्ष्म वतन वास्तव में संगम पर ही क्रिएट किया गया है। दुनिया दो ही है, एक तो स्थूल वतन और एक है मूल वतन, यानी एक मनुष्य लोक और एक है आत्माओं का लोक। तो हम जो आत्माएं हैं वो तो परम धाम की है ना। फिर बाबा आगे बोले, बच्चे तुम जानते हो ना कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए तुमको कहता हूँ कि तुम खुशी से पढ़ो। फिर आज बाबा ने संगम युग के महत्व के बारे में बात की है। फिर आगे बाबा बोले, बच्चे देखो अब क्या करो, तुम कोशिश ये करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि कैसे खुद को प्योरीफाई कर सको। और प्योरिफिकेशन का जो सबसे अच्छा तरीका है वो केवल ये है, स्वयं को आत्मनिश्चय करो। ठीक है, तो चलिए सुन लेते हैं बाबा क्या कहना चाह रहे। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। बाबा ने क्या कहा? सबसे पहले परिचय दो, गीता का भगवान कौन है। ठीक है। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है। वो कौन सी रस्म चल रही है भक्ति में? बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, फिर सब शास्त्रों, फिर क्या करते हैं वह, फिर सब शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर और परिक्रमा लगाते हैं। आपने देखा है ना। फिर घर में आके उनको सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया। यह भी रस्म है। बाबा ने कहा यह भी रस्म है। चक्र लगाते हैं ना, कैसे चक्र लगाया? आत्मा ने जैसे घड़ी की सुई 12 पे आके उसको बदला नहीं जाता, वही सुई हूबहू रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम आत्मा है, चक्र लगाती हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे वापस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। संगम तो किसी को पता ही नहीं है ना, बाबा ने बताया हमारी खातिर। तो वही बात बाबा कह रहे हैं। तो तुम्हारा चक्र का वो लोग क्या करते हैं, वो शास्त्रों के चक्र लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। बात समझ में आई? बाबा ने कहा यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है, यानी जो भगवान है, जो पिता है वो एक है, वो परम पिता एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। बाबा ने कहा कि ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। शिव बाबा बोले कि आत्मा का पिता तो एक ही है ना, ये समझा दो, अच्छे से समझा दो। ठीक है। बाबा ने कहा कहना ही है, बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, उसमें फिर मूंझ पड़ते हैं। आज बाबा ने देखो इस सेवा का तरीका बताया, अंडरलाइन करें। ठीक है, क्या कहा? पहले पहले ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक, यानी एक आत्मा का पिता और एक शरीर का पिता। लौकिक तो हर एक का होता है। लौकिक उनको, बाबा ने कहा लौकिक उनको कोई खुदा, कोई गॉड
कोई गॉड कहते हैं, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं क्या? बाबा ने कहा कि बच्चे लौकिक तो हर किसी का एक होता है, ठीक है ना, लेकिन परमात्मा जो पारलौकिक है उसको कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है वो एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि वह फादर है और वो स्वर्ग का रचयिता है। बाबा ने क्या कहा? पहले पहले ये निश्चय कराओ कि वह स्वर्ग है, वह स्वर्ग का रचयिता है। वह क्या है? हमारा पिता है। बाबा ने कहा पहले ये निश्चय तो कराओ। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। सारी दुनिया का जो मालिक है वो है परमपिता परमात्मा शिव। बाबा ने कहा उनका नाम है शिव। बताओ, गीता में भगवानुवाच है ना, तो पहले पहले ये निश्चय कराए, लिख लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, लिखा है ना भगवानुवाच, तो वास्तव में है क्या? शिव भगवानुवाच, यानी शिव भगवान बोले, ठीक है। लेकिन समझ नहीं पाते ना, तो इसीलिए आज बाबा समझा रहे हैं। कृष्ण तो स्वयं बच्चा है, कृष्ण की तो और बहुत सारी विशेषताएं महिमाएं हैं, लेकिन सबका उद्धार करने वाला तो शिव ही है ना। तो ऐसे कह रहे समझाओ, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, नर से नारायण बनाता हूँ, ये कौन बनाएगा? जरूर समझाना पड़े ना भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती ना, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं कि वो हम आत्माओं का पिता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। किसको कहा जाता है? परमात्मा, जो आत्माओं का पिता है। शरीरों का पिता तो सबके अलग है, लेकिन आत्मा का पिता तो सबका एक ही है ना, तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए तो अहो सौभाग्य। बाबा ने कहा वह सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। क्या बताना है? कि एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। ये सिद्ध कर बताओ कि एक बाबा ही है सत्य, यानी परमात्मा शिव। इसी ने तो कहा ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ठीक है, इसीलिए कहा गया। बाकी कर्मकांड व तीर्थ आदि की बातें तो सब भक्ति की हैं। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं है। बाप आकर के राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है। बाबा ने कहा पहले पहले तो ये जीत पाएंगे ना, भगवान निराकार है, यह समझना है, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे निराकार है न कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, शिव भगवान बोले, ज्ञान का सागर सबका बाप एक है। ज्ञान का सागर पतित पावन सबका बाप एक है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो न सके, वह किसी को कह भी नहीं सकते क्या कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मुझे याद करो। बाबा ने कहा वो थोड़ी कह सकते हैं ऐसे, बहुत सहज बात तुमको बताई जा रही है, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मनुष्य क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो उनको वही पक्का हो गया कि जो शास्त्रों में लिखा है। वास्तव में शास्त्र पढ़ना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है उसको यथार्थ रीति समझने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना, उसको कोई समझाने वाला चाहिए कि शास्त्र में जो गीता में लिखा है उसका मीनिंग क्या है। हर कोई तो नहीं समझ पाता, इसीलिए बाबा कह रहे हैं
आजकल शास्त्रों आदि को रखकर गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ की भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में आके उनको सुला देते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो ना, हम देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्र लगाते हैं। चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। बाबा ने कहा चक्र के बदले क्या है? परिक्रमा वो दिला करके, यानी कि वो युगों का चक्र तो समझ नहीं पाते, तो वो उनको चक्र लगा देते हैं, उनका परिक्रमा कर देते हैं। जैसे कई मंदिरों की परिक्रमा करते हैं ना, ऐसे कई लोग शास्त्रों की भी परिक्रमा करते हैं। उनको एक दिन फिक्स रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं, तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताओ। क्या बताएंगे सिद्ध करके? कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, परंतु शिव भगवान वाच है। शिव भगवान बोले, शिव ही पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण ने तो माँ बाप के थ्रू जन्म लिया, राजगुरु के थ्रू राज विद्या ग्रहण की, ठीक है, मनुष्यों की तरह जीवन उनका दिखाया गया ना। लेकिन शिव बाबा थोड़ी ना मनुष्यों की तरह जीवन जीते हैं। परमात्मा तो उसे ही कहा जाएगा जो कि शरीर से न्यारा हो, और दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका शरीर ना हो। सभी मनुष्य शरीर में आते हैं और कर्म करते हैं, सिवाय एक परमात्मा शिव के। बाबा ने कहा बच्चे देखो, शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वे आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है, अवतरित होते हैं। जैसे कि आत्मा अवतरित होती है ना गर्भ में, ऐसे ही भगवान शिव को भी माध्यम तो लेना पड़ता है ना। अब ना आपको पता ना हमें पता किसका माध्यम लेगा वो, तो इसीलिए समझाया गया, ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान दिया। और वैसे भी ब्रह्मा को सब शास्त्रों का ज्ञाता बताया गया है, तो ये वही तो ब्रह्मा है ना जिसके थ्रू शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया। तो बाबा बोले पतितों को आके पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानता। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है, मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है, यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बाला होगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिरानी चाहिए। बीच में हुई भी थी सेवा, एरोप्लेन से गिराए गए थे। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं, तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पा ली। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा, इसमें कोई खिटपिट की बात नहीं है, ये बड़ी क्लियर बात है। बाबा बोले मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? शिव बाबा कह रहे हैं देखो, मैं सर्वव्यापी में सब में कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आके तुमको नॉलेज देता हूँ, तुम पुकारे तभी तो आया ना नॉलेज देने। तो आके कह रहे थे पावन बनाओ, अब आ गया हूँ। रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ, महिमा भी बाप की अलग कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, नहीं, 84 जन्मों में आते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी समझानी रहनी चाहिए। मुख्य है गीता, भगवानुवाच है तो जरूर भगवान को मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा बगैर मुख, आत्मा बगैर कैसे बोले? बाबा ने कहा आत्मा यानी मुख बगैर, शरीर के बगैर कैसे बोले? तभी तो कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं, बाबा ने कहा जो पहले पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते फिर क्या हो जाते हैं? पिछाड़ी में आ जाते हैं। क्या कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे फिर वो पिछाड़ी में आते हैं तो फिर उनके ही तन में आते हैं। कौन? ब्रह्मा के तन में। बाबा ने कहा कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। अब ये तो बात समझनी, कृष्ण ने ज्ञान कब दिया, तो ये समझने की बात है। वहां तो दिखाया द्वापर युग में, द्वापर के बाद तो कलयुग आया। अब कलयुग में कहीं कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो समझने की सारी बातें हैं, ठीक है। तो बाबा समझा रहे। बाबा ने कहा बच्चे देखो ऐसा है, तुम एक काम करो, इतना तो बताओ कि सब मेरे बच्चे हैं, शिव के बच्चे हैं, और शिव ही क्या करते हैं? ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। बाबा बोले देखो विचार सागर मंथन करो,
कैसे किसी को समझाएं। जैसे फालतू की बातों का मंथन चलता है, तो ऐसे ज्ञान का भी कर लो तो तुम्हारा भला हो जाए। बाबा ऐसे कह रहे हैं, एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला होगा, रुचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि आके भाषण करो। इसीलिए पहले पहले अल्फ पर सिद्ध कर समझाओ। तुम जानते हो ना, क्या जानते हो कि बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। कौन है वो भाग्यशाली? ब्रह्मा। ये है सौभाग्यशाली रथ, जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ प्रवेश कर समझाते हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। क्या कहा? मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इसीलिए मुझे कोटों में कोई में भी कोई आइडेंटिफाई कर पाता है, यानी पहचान नहीं पाते मुझे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, श्री कृष्ण की आत्मा अलग है। बाबा ने कहा मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ये। कौन? ब्रह्मा। वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। अब यहाँ पर यही जो समझाने वाली जो बात है वो यही है कि श्री कृष्ण हुए, विष्णु हुए, ब्रह्मा हुए, लक्ष्मी नारायण हुए, राधे कृष्ण हुए, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और वो एक कैसे है, कब एक है, यही समझने की बात है। तो मनुष्य को यही समझाना है। बाबा ने कहा बहुत जन्मों के अंत में आता भी संगम पे है। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, ऐसे कहते हैं ना। बाप पढ़ा के साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाबा सिर्फ क्या कह रहे हैं? मुझे याद करो। कह रहे हैं कि कैसे कैसे तुमको लिखना है, अच्छी रीति विचार करो। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसल्वेंट बना। बाबा ने कहा जिस कारण भारत क्या बन गया? एकदम भिखारी, पतित बन गया ना। तो इसीलिए आके राजयोग सिखाते हैं भारत को राइटियस, सॉल्वेंट बनाने के लिए। सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, बाबा ने कहा, कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं कि अमर रहो। तुम समझते हो ना कि तुम हमेशा जीते ही रहोगे, तुम तो हमेशा अमर हो और अमरपुरी में होगे, क्योंकि आत्मा मेरी है तो अमर हो हमेशा ही। ऐसे समझा रहे हैं बाबा। कह रहे देखो बच्चे, इसीलिए अमर हो। ठीक है। बाबा ने क्या कहा? बाबा बोले बच्चे मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय लेते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजो, फिर भले इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंचती है। बाबा ने कहा कि बच्चे 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से 2-3 सेंटर खोल सकते हो। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेके। मतलब बाबा कह रहे हैं कि सर्विस करो, सेवा करो, गांव गांव में जा करके उद्धार करो, सबका जीवन को सफल करो। नहीं तो वो पूछेगा तुमने क्या किया अपने जीवन का? मैंने तुमको 5 फुट का शरीर दिया, खाया सोया बस। तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब तैयार रखिएगा? ठीक है। तो ऐसे बाबा समझा रहे हैं। आगे क्या बोले? आगे बोले बच्चे तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्मतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि जो चित्र है ना, वो तो इस पर थोड़ा सा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा सा पार्ट है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ नहीं। इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यानी प्यार होता है ना भगवान के प्रति, जिसका बहुत प्यार होता है, तो जब वो भगवान की याद में बैठते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैसे माँ को बिछड़ा हुआ बच्चा मिल जाए तो वो प्यार में रो पड़ती है। तो ऐसी जब सही तरीके से योग लगता है, शिव बाबा से बुद्धि लग जाती है, तो ऐसा होता है। ये सब ड्रामा है जिसको चिट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते, उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेगा कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की कोई बात नहीं।
तो ऊंच त्योंच तुमको बनना है, वह कैसे बनोगे? जरूर बीच में ही संगम पर, बाबा ने कहा जरूर बीच में संगम युग है ना, जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। क्या कहा? बाबा ने कहा तुम कोशिश तो करो सबको बताने की, जो भगवान शिव हैं वही है गीता ज्ञान दाता। ठीक है, कृष्ण की महिमा अलग है। तुम एक बात सिद्ध करो तो समझेंगे, भगवान कभी झूठ थोड़ी बताते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे समय समय पर, बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहेंगी, पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। बाबा ने कहा पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी हैं। फिर घी दूध की नदियों से क्या मतलब है? जैसे घी दूध सतयुग में अनलिमिटेड होगा ना, अथाह। जैसे पहले के घर में, लोगों के घरों में दूध छाछ अथाह होता था। आजकल तो 1-1 किलो 250-250 ग्राम दूध छा जाता है, पहले तो अथाह होता था। ऐसे बाबा ने कहा कि सतयुग में घी दूध अथाह होगा। फिर इसी तरह से कलयुग में, कलयुग के अंत में खून की नदियां होंगी। मतलब होलसेल में बाबा ने कहा मृत्यु होंगी। मतलब हाँ, बाबा के बड़े कड़े शब्द हैं, लेकिन क्या करें, जो शब्द भगवान के हैं वो आपको बता दे रहे हैं। तो मतलब इतना ज्यादा मारा मारी हो जाएगी, इसलिए ये वर्ड बाबा ने यूज कर लिया है। बाबा ने कहा खून की नदियां होंगी, रक्त की नदियां जिसे कहना है बहनी है। फिर घी दूध की, पहले मतलब ऐसे होगा, एक तरफ हाहाकार एक तरफ जय जयकार। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बना रहे हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं जो एकदम शहर को खलास करेंगे, ये भी बताना है। किसने स्वर्ग की राजा स्थापन की? बाबा बोले हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो ना अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है, बाप को याद करो, याद से ही कटेंगे पाप। भगवान जब आया था तो कहा था तुमने कि तुमको याद करेंगे, तो अब क्यों नहीं याद करते हो? तो याद करो ना, क्यों लोगों को याद करते हैं जिनसे कुछ नहीं मिलना। फिर आगे बोले डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। बाबा ने कहा चक्र रिपीट होगा, यानी धर्मों के बारे में बताया। फिर बाबा ने कहा तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है ना तुमको बुद्धि में कि ये सारी नॉलेज होनी चाहिए तुमको। बाबा ने कहा हम कितनी कमाई करते हैं, यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुना रहे हैं, तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। तो पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी बुद्धि होते होते झाड़, फिर सबकी वृद्धि। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाएगा, यानी और धर्म अनेकानेक निकलते चले आएंगे, यानी अनेकानेक धर्म होते चले जाएंगे, अनेक मतें हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना। तो ये तो एक ही धर्म स्थापन यहाँ पर होता है। एक बाबा ने कहा यह एक धर्म श्रीमत से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं है। ये रूहानी नॉलेज, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा बोले बच्चे तुमको कितना खुश रहना चाहिए, तुमको मैं इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे क्या कहा? आगे बोले देखो तुम जानते हो ना मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाता है। हो सकता है लोग आपकी बात का मजाक भी बनाएं, लेकिन मजाक भी तो बनने दो, जिसका मजाक बनता है नाम भी उसी का होता है। ठीक है, हर कोई आपकी बात समझेगा, मानेगा, ये भूल जाओ, चाहे वो आपका घर हो या वो कहीं भी हो। तो आपको करना तो है ही ना काम। कौन सा काम? बाबा की जो सेवा बता रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको नशा है ना कि तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, और तुमको क्या चाहिए बताओ, कुछ चाहिए तुम्हें? फिर तो ध्यान रखो, जबकि इस विश्व, बाबा ने कहा जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? यह निश्चय में कहाँ संशय है, तुमको बाप में संशय नहीं लाना। माया संशय में लाकर भुला देगी। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। बाबा ने कहा आंखों से बहुत धोखा देगी। बाबा ने समझाया है, बाबा ने कहा माया आंखों द्वारा धोखा देती है, अच्छी चीज देखेंगे तो क्या होगा, तो दिल बिद बिद करेगी, खाएं, आंखों से देखते हैं। बाबा ने कहा
अच्छी चीज देखेंगे, कुछ मन करेगा तो करेगा खा ले। तो बाबा ने कहा ऐसी गड़बड़ मत कर देना, पाप हो जाएगा, पूछ के खाना। आंखों से देखते हैं ना, तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली है आंखें, इन पर पूरी नजर रखना। बाबा बोले ये 2 चौकीदार हैं, ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ करे तो फंसा देंगे तुम्हें। कह रहे हैं कि देखो पूरी नजर रखना, आत्मा को ज्ञान मिला है ना तो क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं आंखों को निकाल देना है सूरदास की तरह कि जी आंखें निकाल के रख दी, तो ऐसे थोड़ी कह रहे हैं आंखें निकालने को। आंखों पे कंट्रोल हो, अगर कहीं कुछ गलत दिख जाए या कुछ गलत किया तो अपने मुंह पे चमाट लगाओ आप ही। तब बाबा फिर समझा रहे हैं, ऐसे बाबा कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ आपको, बाबा कह रहे हैं। बाबा ने मुरली में कहा था तुमसे कुछ गलती हो जाए ना तो या तो करो 1 घंटा योग या करो स्थूल सेवा या अपने मुंह पे थप्पड़ मार लो खुद ही कि बाप मैंने ये गलती की कैसे, ऐसे समझा रहे हैं। ऐसे भी नहीं आंखों को निकाल देना, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, ठीक है। तो समझ आया क्या समझा दिए बाबा आज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा इसी नशे व खुशी में रहना कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं हो जाना। बाबा ने कहा संशय नहीं, शुद्ध अहंकार रखना। साथ कौन दे रहा है? वो दे रहा है साथ जिसकी नजर के लिए भी तरसती है दुनिया। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देना। कहने का मतलब यह आपस में डिस्कशन करना कैसे सबको ये समझाया जा सके कि शिव बाबा जो है वो हम सबका पिता है, ठीक है। वरदान दिया शिव बाबा ने, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, यानी इस समय बाबा ने प्रॉमिस किया है 1-2 लाख लो। क्या देना है? समय, संकल्प भगवान की सेवा में। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं, बल्कि जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो। बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। बाबा बोले इस समय तुम जो भी कुछ करोगे उसका क्या है? बाबा ने कहा अनगिनत बार मिलेगा, क्योंकि तुम्हें देने वाला कौन है? शिव बाबा, वरदाता बाप है, ठीक है। तब बीज आपके हाथ में है, तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेके सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। तो स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं ना, तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। बाबा बोले जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, तो 1-2 की बातों को रेस्पेक्ट दें और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। यानी बातों का भी, ये नहीं कि हाँ तुम्हें क्या पता, तुम तो बच्चे हो। एक छोटा बच्चा भी आपको अच्छी सलाह दे सकता है, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, उनकी बात को सुने। तो आज के लिए जो होमवर्क बाबा ने दिए हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो तुम क्या करो, तुम एक चीज की चेकिंग कर लो कि तुम्हारी आंखें तुमको कितना धोखा देती हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है, आप नोट डाउन करेंगे कि मेरे आंखों ने कितनी बार कुछ गलती करी। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, मेरे मन मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ गई व्यर्थ में, ठीक है। तो चेकिंग करेंगे। अच्छा, ओम शांति।